कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ। पोस्टीरियर कॉर्ड पे थे हम। पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू है C5 से T1 तक। अल्ट्रा इसका निमोनिक है, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाता है अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल, रेडियल और एक्सिलरी। अब आ जाओ स्पेसिफिक नर्व्स पे। जो मेजर मेजर ब्रांचेस है ना, वो आपको अब डिटेल में दी हुई हैं। इन मेजर ब्रांचेस की रूट वैल्यूज आपने करनी है। एक्सिलरी नर्व की नीचे रूट वैल्यू लिख दो। C5 से T1 आपके एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू है, ठीक है। मोटर सप्लाई ये देती है टीरीज और डेल्टॉइड को। सेंसरी सप्लाई ये देती है लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड को, जिसको सार्जेंट्स पैच भी कहते हैं। अगर तो सप्लाई याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने ना सिर्फ डेल्टॉइड वाली याद कर लो, ठीक है। नर्व इंजरी की साइट सब एक्सिलरी नर्व कहाँ कहाँ पर इंजर होती है? एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट पे, सबग्लिनोइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस एक्सिलरी नर्व की इंजरी है। सर्जिकल नेक फ्रैक्चर हो जाए अगर, तो एक्सिलरी नर्व की इंजरी होती है, ठीक है। अब ह्यूमरस जो है ना एज अ बोन, ठीक है, इसमें दो जगह होती हैं। एक होती है एनाटॉमिकल नेक और एक होती है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के जो फ्रैक्चर होता है ना, उसमें आपके पास जो नर्व इंजर होती है वो होती है एक्सिलरी नर्व, और जो आर्टरी इंजर होती है वो होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। ये दोनों आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो ये आपने ना याद करने हैं, ठीक है। साथ में यहीं पे ही ना ऐड कर लो, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस पे इंजर होती है रेडियल नर्व, ठीक है। यहाँ ऐड कर लो मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस पे जो आपकी नर्व इंजर होती है वो होती है रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाए आर्टरी, ठीक है। यहीं पर इसको ऐड कर लो। सर्जिकल नेक पर एक्सिलरी थी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स थी, और शाफ्ट के ऊपर रेडियल थी और प्रोफंडा ब्रेकियाए थी, ठीक है। मैम ये प्रोफंडा ब्रेकिया का दोबारा बता दें मैम। एक आर्टरी और एक नर्व ह्यूमरस पे जारी होती हैं, ठीक है। अगर मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाए, यानी अगर सिंपल ये आपकी ह्यूमरस की बोन है ना और इसको ऐसे बीच में से फ्रैक्चर हो जाए, तो रेडियल नर्व इंजर होती है, और जो आर्टरी इंजर होती है वो होती है प्रोफंडा ब्रेकियाए आर्टरी, ठीक है। और अगर आपका ठीक मैम। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाए, तो जो नर्व इंजर होगी वो एक्सिलरी नर्व होगी, और जो आर्टरी होगी वो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पे। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है इसकी रूट वैल्यू होती है C5, 6 और 7। रूट वैल्यूज याद करनी है, पेपर में आ जाती होती हैं। Musculocutaneous nerve leaves the axilla and enters the arm by passing through coracobrachialis। ये coracobrachialis के अंदर से जाती है, ये MCQ है। मोटर इनर्वेशन देती है ये सारे एंटीरियर और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को। सेंसरी इनर्वेशन ये देती है लैटरल सरफेस ऑफ फोर आर्म को, इसीलिए लैटरल सरफेस की सेंसेशन स्पेयर हो जाती है जब हम एक्सिलरी ब्लॉक देते हैं। ये आपका MCQ है, ठीक है। जब हम एक्सिलरी ब्लॉक देते हैं, यानी एक्सिलरी नर्व की सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं फॉर एनेस्थीसिया पर्पसेस, तो हमारे पास लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म की जो मसल्स होती हैं स्पेयर होती हैं। इसका मतलब है वहाँ पे पेन हो रही होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व वहाँ की सेंसरी सप्लाई करती है, ठीक है। इसकी मोटर इनर्वेशन की जो मसल्स है ये याद करनी है। BBC निमोनिक है, बाइसेप्स ब्रेकियालिस, कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है। उसके बाद उसने आपको ना एक सिंपल वर्ड्स में ना मोटर सप्लाई को सिंपल करने के लिए उसने आपको टेबल दे दी है। एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड टीरीज को, मस्कुलोक्यूटेनियस एंटीरियर कंपार्टमेंट को, मीडियन नर्व फ्लेक्सर्स को और लोफ मसल्स को, अल्नर नर्व जो है वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इंट्रिंसिक मसल्स को, रेडियल वाली सारी एक्सटेंसर्स को, ठीक है। ये सिंपल उसने आपको एक ब्रेक डाउन दे दिया है कि आप इस तरीके से याद कर लो या इस टेबल से आप याद कर लो, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी जनरल जनरल, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व की रूट वैल्यू है C8 से T1 तक, ठीक है। अब दिस इज द लार्जेस्ट और लार्जर ऑफ द टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है।
इसका पोस्टीरियर टू मीडियल एपिकॉन्डाइल ये जाती है, ठीक है। यहाँ पर अल्नर नर्व इज रेफर टू इन ले मैन टर्म्स एज क्रेजी या फनी बोन। क्यों? क्योंकि जब ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे हम हिट करते हैं ना तो एक टिंगलिंग सेंसेशन होती है अल्नर नर्व की, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है। इसका दूसरा नाम म्यूजिशियंस बोन, म्यूजिशियंस नर्व, सॉरी, ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट इज क्लोजली रिलेटेड टू अल्नर नर्व। अल्नर नर्व की कोई मेजर ब्रांचेस नहीं होती आर्म के अंदर। फोर आर्म के अंदर ये इनरवेट करती है फ्लेक्सर कार्पल नैरिस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को, ठीक है। हैंड के अंदर ये स्मॉलर पाल्मर ब्रांचेस देती है। मीडियल साइड ऑफ पाम, ये आपका एमसीक्यू है, इनर्वेशन याद करनी है अल्नर नर्व की। अभी तक दो एमसीक्यूज ऊपर बताए हैं, क्रेजी फनी बोन, म्यूजिशियंस नर्व, ठीक है, और इसकी नर्व जो मोटर सप्लाई ये देती है मसल्स को वो बताया है, ठीक है। डॉर्सोमीडियल साइड ऑफ हैंड को भी ये सप्लाई करती है। अच्छा, अब एक चीज इस तरीके से आ जाती है कि एक आपका ना डबल ए में ही एमसीक्यू है जिसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आपका आता है अल्नर नर्व के हवाले से ही, इसकी रूट वैल्यूज के हवाले से, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अल्नर नर्व की ना हम रूट वैल्यूज जब हैंड में हम करते हैं ना तो हमारे पास एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका अल्नर नर्व, उसके बाद इसकी एक रूट वैल्यू आती है C8 से T1 तक, ठीक है, और उसके बाद एक सिंपल आ जाती है T1 तक। तो ये जो है ना ये आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस याद करना है। ये आपकी डबल ए में ना सही ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। जब हमारे पास अल्नर दोबारा नर्व, बताइएगा मैम। हमारे पास ना सीपीएसपी की में उसने तीन तरीके से अल्नर नर्व की रूट वैल्यूज को लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो सिंपल अल्नर नर्व नाम उसने दे दिया है, ठीक है। एक रूट वैल्यू वो सिंपल लिखता है C8 तक, और एक वो लिखता है C8 से T1 तक, ठीक है। ये तीनों आपके पास स्टेम में आती होती हैं। तो इसका एक डबल ए में ना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया हुआ है। वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप लोगों ने डबल ए से याद करना है कि हमने, अगर हमें तीनों चीज़ें ऑप्शन में दे दी जाएँ तो हमने पहले किसको प्रेफर करना है, सेकंड नंबर पे किसको प्रेफर करना है, थर्ड नंबर पे किसको प्रेफर करना है। ये लाजमी डबल ए से देख लेना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब ये स्टेम में आता है ना तो बच्चे सिंपल सिंपल अल्नर नर्व को क्लिक कर आते हैं, रूट वैल्यू को नहीं कंसिडर करते, जबकि रूट वैल्यू भी उसकी वही दी होती है और सही दी होती है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ज़रूर देखना है। सीपीएसपी कई दफ़ा ऐसे करता है कि एक ही एमसीक्यू है उसमें आपको सारे आंसर्स जो हैं वो ठीक दिए होते हैं, लेकिन हम मार्क कराते हैं जो हमें एक सही लग रहा होता है, जबकि सीपीएसपी की एक अपनी की होती है और उस की का ना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है, ABC उन्होंने अपने हिसाब से मार्क किया होता है। तो उसमें आपको डबल ए में जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया है ना आपने वो फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है हैंड के अंदर अल्नर नर्व। अभी हमने अल्नर नर्व का कोर्स किया है आर्म, फोर आर्म, और अब हम हैंड के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। अल्नर नर्व हैंड के अंदर एंटर होती है लैटरल टू पिसीफॉर्म, ये एमसीक्यू है, ठीक है, ये याद करना है। वहां पर ये डिवाइड करती है मोटर और सुपरफिशियल ब्रांच में। डीप ब्रांच जो होती है वो पास करती है विद अल्नर आर्टरी और सप्लाई करती है हाइपोथिनार मसल्स को। ये ब्रांचेस ना याद करनी है, डीप ब्रांच भी याद करनी है, सुपरफिशियल ब्रांच भी याद करनी है। डीप ब्रांच जो है वो हाइपोथिनार को, डिजिट्स के फ्लेक्सर्स को, इंट्रोशियाए को, लंबराइकल्स को सप्लाई करती है। जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो पाल्मर सरफेस ऑफ लिटिल फिंगर, मीडियल फिंगर और रिंग फिंगर को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर आपके पास ना ये दे दी है सेंसरी सप्लाई, ठीक है। हाइपोथिनार एमिनेंस, ये अब अल्नर नर्व की सप्लाई है, ठीक है। हाइपोथिनार मीडियल हाफ ऑफ पाम, पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल 1.5 फिंगर्स। उसके बाद मीडियल डॉर्सल ऑफ द हैंड, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल 1.5 फिंगर्स। उसके बाद हाइपोथिनार, इंट्रोशियल, लंबराइकल्स और रिडक्टर, ये सारी अल्नर नर्व की उसने आपको एक टेबल की फॉर्म में सप्लाई दे दी है। अल्नर नर्व की सप्लाई और इसकी रूट वैल्यूज जो हैं वो आपने याद करनी है। फिर आपके पास आ जाता है क्लिनिकल रिस्पेक्ट से अल्नर नर्व इंजरी।
ठीक है। अब अल्नर नर्व जो है ना, इसकी इंजरी होती है जहाँ पर ये मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे पास करती है, वहाँ पर ना ये सुपरफिशियल होती है थोड़ी सी, तो वहाँ सबसे कॉमन साइट होती है इसकी इंजरी की। दूसरा, लैटरल टू पिसिफॉर्म बोन, ये दोनों लोकेशन याद करनी है। उसके बाद मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, डॉक्टर कुमा, ये बेसिकली आपके पास नर्व इंजरीज का निमोनिक है। रिस्ट ड्रॉप होगा तो रेडियल नर्व, डी से ड्रॉप, आर से रेडियल नर्व, सी से क्लॉ हैंड, यू से अल्नर नर्व, एम से मीडियन नर्व और ए से एप हैंड। ठीक है, इस तरीके से याद करना है, इस तरीके से याद कर लो, यानी निमोनिक लिख लो। अगर निमोनिक लिखकर नहीं याद होता, वैसे याद हो जाता है तो वैसे याद कर लो। क्लॉ हैंड बनता है जब अल्नर नर्व की इंजरी होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है टोटल क्लॉ, होता है जब लॉस हो जाए लंबराइकल्स का भी। अब ये क्लॉ हैंड के आगे ना उसने आपको ये लिखा हुआ है कि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स कैसे हाइपर एक्सटेंड हो जाते हैं, इंटरफेरेंजियल कैसे फ्लेक्स हो जाते हैं, यानी उसने अब आपको ना डिजिट्स का मैकेनिज्म बताया है। ओवरऑल आपने ये देखना है कि आपका एक हाथ का क्लॉ बनता है। फिर क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, बेसिकली जैसे हमारी कार्पल टनल होती है ना, वैसे ही फोर आर्म के अंदर आपके पास होती है क्यूबिटल टनल। ठीक है, तो क्यूबिटल टनल में ये होता है कि वहाँ क्यूबिटल फॉसा के अंदर हमारे पास क्यूबिटल टनल होती है। इसमें क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो जाता है जब ये इसकी जो नर्व है ना वो कंप्रेस हो जाए, यानी बेसिकली क्या होता है कि अल्नर नर्व कंप्रेस हो जाती है इन द क्यूबिटल टनल which is formed by a tendinous arch joining humeral and ulnar head of flexor carpi ulnaris। ठीक है, इसको कहते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। इस क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में बेसिकली आपके पास फिर अल्नर नर्व की कंप्रेशन के साथ उसके सिम्टम्स आते हैं, जो उसकी सेंसरी सप्लाई है वो लॉस्ट हो जाएगी, जो उसकी मोटर सप्लाई है वो लॉस्ट हो जाएगी। गायोन्स केनाल सिंड्रोम, अब गायोन्स केनाल बेसिकली ये होता है कि जो अल्नर नर्व होती है ना हमारी रिस्ट में, वो पास करती है पिसिफॉर्म और हुक ऑफ हेमेट के दरमियान से। इन दोनों के दरमियान में ना एक डिप्रेशन होती है, ठीक है, जिसको कवर करता है आपका पिसोहिमेट लिगामेंट। उस डिप्रेशन को कहा जाता है गायोन्स केनाल। ठीक है, यानी यूं समझ लो पिसिफॉर्म और हेमेट के दरमियान में एक स्पेस है, वहां से अल्नर नर्व पास करती है। अगर वहां पर अल्नर नर्व की कंप्रेशन हो जाए तो उसको गायोन्स केनाल सिंड्रोम कहा जाता है। अब जब एक चीज है कि हमने ना पीछे पढ़ा है कि हमारी जो अल्नर नर्व है ना वो हैंड में जाके ना दो ब्रांचेस में डिवाइड करती है, सुपरफिशियल और डीप। अब एक चीज़ है, सीपीएसपी में बच्चे कहाँ पे अक्सर मार खाते हैं, जो आपकी नर्व्स के सवाल होते हैं ना, वो खाते हैं मार इस चीज़ में कि जब आपकी जो सवाल आते हैं ना, तो वो कई दफ़ा आपको ऑप्शंस इस तरीके के दे देता है, कंफ्यूजिंग दे देता है। सेंसरी सप्लाई इफेक्ट हो जाएगी, अलहदा ऑप्शन आ जाता है, मोटर सप्लाई इफेक्ट हो जाएगी, अलहदा ऑप्शन आ जाता है। तो आपने ना एक चीज़ पे गौर करना है, नर्व कंप्रेशन के हवाले से आपने ये ज़रूर देखना है कि जो नर्व कंप्रेशन हो रही है ना, वो किस लेवल पर हो रही है और किस साइड पे हो रही है। सपोज अगर जैसे मैं कहूँ कि ये बाजू की नर्व पे है, ठीक है, वो कंप्रेस हो रही है। अब जब आर्म में ये नर्व पास कर रही है, ठीक है, तो आर्म के अंदर तो हमें पता है कि इसने नर्व ने कोई ब्रांचेस नहीं दी, तो जब अगर आर्म के लेवल पर नर्व की कंप्रेशन होगी तो क्या होगा, हमारी टोटल सारा कुछ सेंसरी मोटर दोनों चीजें जो हैं वो अफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर वही जो नर्व है वो आपकी हैंड या रिस्ट के लेवल पर उसकी कंप्रेशन होती है, तो फिर क्या होगा, हैंड और रिस्ट के लेवल पर हमें पता है कि हमारी ये जो नर्व है ना, इस नर्व ने हैंड और रिस्ट के लेवल पर जा कर के डिवाइड कर दी है ये। ठीक है, यहाँ पर इसने अब अपनी दो ब्रांचेस दे दी हैं, एक इसने सुपरफिशियल ब्रांच दे दी है, एक इसने डीप ब्रांच दे दी है। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि सुपरफिशियल ब्रांच कंप्रेस हुई है या डीप ब्रांच कंप्रेस हुई है। ठीक है, अगर सुपरफिशियल कंप्रेस हुई है तो हमारे पास सेंसरी सिम्टम्स आ जाएंगे, अगर डीप कंप्रेस हुई है तो हमारे पास मोटर सिम्टम्स आ जाएंगे। यही सेम फिलॉसफी अप्लाई करती है जब आपके पास रेडियल नर्व का सवाल आता है, यही सप्लाई अफेक्ट होती है जब आपके पास मीडियन नर्व का सप्लाई आता है, और जब आपके पास अल्नर नर्व का सवाल आता है। तो ये चीज़ लाजमी देखनी है कि किस लेवल पर नर्व की कंप्रेशन हो रही है, क्या उस नर्व ने वहाँ पर कोई और ब्रांचेस दी हैं कि नहीं। क्योंकि जब वो पेपर में आपको देता है ना एमसीक्यूज में स्टेम,
तो अक्सर सारे के सारे ही आंसर्स ठीक होते हैं। पेशेंट नंबर कहाँ पे आपके कटते हैं कि आपने देखना होता है कि पेशेंट जो है उसकी कौन सी वाली सप्लाई जो है सेंसरी या मोटर अफेक्ट हो रही है। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई है सबको? अगर ये बात समझ आ गई है तो अब इस सवाल को ना दोबारा से देखो। जब क्यूबिटल टनल पे नर्व कंप्रेस हो रही थी ना, तो हमारे पास सारे सिम्टम्स आ रहे थे, सेंसरी भी और मोटर भी। अब जब गायोन्स केनाल पे डिप्रेशन आएगी ना, तो आपके पास क्या होगा, हाइपोएस्थीजिया यानी सेंसरी सप्लाई इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस दे दी हैं। 1.5 डिजिट्स की सप्लाई इफेक्ट होगी, साथ वीकनेस ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड इफेक्ट होगी। ठीक है, ये आपके पास तब होगा जब आपके पास गायोन्स केनाल अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट उसने आपको एक जनरल चीज दे दी है, अल्नर नर्व इंजरी। ठीक है, इसमें उसने आपको बता दिया है कि आफ्टर अल्नर नर्व इंजरी पेशेंट्स आर लाइकली टू हैव डिफिकल्टी मेकिंग अ फिस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पैरालिसिस ऑफ मोस्ट इंट्रिंसिक मसल्स। ठीक है, देयर विल बी ऑल्टर्ड सेंसेशन ऑफ हैंड। ठीक है, और हाइपोथेनार एमिनेंस। ये आपका था अल्नर नर्व का सवाल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? स्पेशली ये जो हमने सप्लाईज की बात की है, ये क्योंकि ये ना पेपर में आपको सवाल आ जाता होता है, बहुत कॉमनली आता है, और इसमें अक्सर फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला पार्ट समझ आ गया है। देखो, इवेंचुअली सवाल आप लोगों ने खुद ही जो है ना सॉल्व करने हैं, लेकिन कि अगर आपको पैटर्न पता चल जाए ना कि हमने किस तरीके से उस पर गौर करना है या किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देखना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया है। हमेशा देखना है कि जिस साइड पे भी नर्व की कंप्रेशन हो रही है ना, उस साइड पर क्या ये जो नर्व है इसकी कोई सुपरफिशियल या डीप ब्रांच तो नहीं जा रही। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा देखना कि उसके कौन से सिम्टम्स हैं और उधर क्या कंप्रेशन हुई है। ठीक है, अब आ जाओ जी मीडियन नर्व पे। तो मीडियन नर्व की रूट वैल्यू आपके पास आ जाती है C6 और T1। मीडियन नर्व अराइजेस फ्रॉम 2 रूट्स, ये आपने याद करना है, ये आपका MCQ है। उसके बाद मीडियन नर्व फॉर्म्ड फ्रॉम एंटीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी बाय द यूनियन ऑफ द लैटरल, ये उसने अब आपको वही बात बता दी है। ठीक है, मीडियन नर्व इंजरी मोस्ट डिसेबलिंग इंजरी होती है, इसको लेबरर्स नर्व भी कहा जाता है, ये MCQ है। इट इज द आई ऑफ द हैंड, ये भी आपका MCQ है। सेंसरी इनर्वेशन ये देता है इंडेक्स फिंगर को, नेल बेड को, ये MCQ है। उसके बाद अब इसकी ब्रांचेस पे आ जाओ। लार्जेस्ट ब्रांच ये देता है फोर आर्म में, जो कि है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ठीक है, ये MCQ है, इसको याद रखना है। विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज। ठीक है, अब ये नर्व इनर्वेट करती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को, प्रोनेटर क्वाड्रेटस को। अब एक चीज यहाँ पर ना नोट करनी, देखो जो मीडियन नर्व है ना, इसकी मसल्स बहुत ज्यादा है। नेचुरली आप सारी मसल्स को नहीं याद कर सकते। इवन आई अंडरस्टैंड के मैं कह दूं जी पूरी हाथ की मसल याद कर लो, पूरी आर्म की मसल्स याद कर लो, तो सबके नाम याद करना मुश्किल है। लेकिन एंटीरियर इंट्रोशियस और इसकी मसल्स पेपर का सवाल है, ये आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास पाल्मर ब्रांचेज आती हैं। इनकी सप्लाई याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि मीडियन नर्व की ब्रांचेज होती हैं पाल्मर ब्रांच। ये पाल्मर ब्रांच स्पेयर हो जाती है कार्पल टनल सिंड्रोम में। क्यों? क्योंकि ये सुपरफिशियली पास करती है, यानी ऊपर से पास करती है। अभी उसने आपको वही चीज बताई है कि जब आपके पास नर्व कंप्रेशन हो जाएगी ना, तो आपने बस बेसिकली देखना है कि किस लेवल पर नर्व कंप्रेस हुई है, तो उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये सेंसरी इफेक्ट है या ये मोटर इफेक्ट है। सेंसरी सप्लाई मीडियन नर्व की याद करनी है। मीडियन नर्व की मसल्स में से अगर सारी याद हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो ये लो ऑफ मसल्स जरूर याद करनी है। ठीक है, उसके अलावा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस आपने याद करनी है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इसलिए याद करनी है कि इसको डुअल सप्लाई आती है। मीडियल हाफ जो होता है मीडियन नर्व से आता है। ठीक है, लेटरल हाफ जो होता है ना वो अल्नर नर्व से आता है, तो ये याद करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आपकी 3 थिनार मसल्स,
स्किन ओवर द पाल्मर सरफेस ऑफ द लेटरल 3.5 डिजिट्स। ठीक है, ये आपके पास इसका MCQ है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने हमारी जो है ना मीडियन नर्व भी कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर हमारी जो मीडियन नर्व है ना वो अफेक्ट होगी तो बेसिकली उस टाइम उस पे आपका अफेक्ट होता है पैड ऑफ थंब एंड पैड ऑफ फिंगर। यानी बेसिकली मीडियन नर्व की उसने एक आपको डिवीजन बता दिया है कि जो आपकी मीडियल साइड है ना वो अफेक्ट हो जाएगी। अब अगर इंजरी होगी तो मीडियन नर्व की इंजरी कॉमनली कहाँ कहाँ पर होती है आपके पास। ठीक है, मीडियन नर्व की जो इंजरी होती है ना वो हमारे पास होती है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, डिसलोकेशन ऑफ लूनेट पे, और अगर क्यूबिटल फॉसा के अंदर जो है ना इंजेक्शन लग जाए। क्यूबिटल फॉसा के कंटेंट्स उसने आगे दिए हुए हैं, वो आपने याद करने हैं क्यूबिटल फॉसा के कंटेंट्स। ठीक है, मीडियल टू लैटरल MBBR होता है, वो याद करना है, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, ये एक इंजरी साइट्स याद करनी है, इंजरी की कॉजेज याद करनी है। ठीक है, कार्पल टनल, पॉइंटिंग इंडेक्स, एप थंब, लॉस ऑफ एबडक्शन। ठीक है, पेशेंट विल बी अनेबल टू होल्ड द बॉल पॉइंट या काउंट ऑन द फिंगर्स, ऑपोजिशन भी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यहाँ तक कोई सैचुरेट तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा ये तो नहीं लग रहा कि जी अब हमें यहाँ से इसके बाद समझ आना बंद हो गई है। अगर ऐसा है तो बता दो, हम लेक्चर यहाँ पर स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, गोल ये है कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए लेक्चर की। यहाँ मैम तक थोड़ा सा सैचुरेशन शुरू हो रही है मैम। अच्छा, फिर हम ये करते हैं कि हम बस अब हमारे पास रेडियल नर्व रह गई है, रेडियल नर्व पे हम इस लेक्चर को एंड कर देते हैं। ठीक है, कल हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ठीक मैम। रेडियल नर्व की आपने रूट वैल्यूज याद करनी है। उसके बाद रेडियल नर्व आपके पास लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को ये सप्लाई करती है। ठीक है, ये याद करना है। फिर ये यहाँ पर ये देखो, ये वही बात आ गई कि जब आपका रेडियल नर्व है ना ये प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी के साथ चलती है, तो अगर रेडियल नर्व शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पर फ्रैक्चर होती है ना तो इसके साथ जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो प्रोफंडा ब्रेकिया होती है। ये आपका MCQ है। लेटरल एपिकॉन्डाइल पर होती है, लेटरल वॉल को ये बेसिकली सप्लाई करती है। ठीक है, इट इनरवेट्स ब्रेकियो रेडियलिस एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सप्लाई है ना आपने ये याद करनी है। ठीक है, डीप ब्रांच होती है इसकी और एक इसकी सुपरफिशियल ब्रांच होती है। ठीक है, सप्लाई इसकी सेंसरी सप्लाई यहाँ से कर लो, पोस्टीरियर आर्म और फोर आर्म को, लेटरल 2.5 डॉर्सम ऑफ हैंड को, प्रॉक्सिमल डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल 3.5 फिंगर्स, और इसका उसने आपको ना मोटर सप्लाई का निमोनिक दे दिया है बीट्स, ब्रेकियोरेडियलिस एक्सटेंसर एनकोनियस ट्राइसेप्स सुपिनेटर। ठीक है, यहाँ पर हमने हमारी रेडियल नर्व जो है ना ये भी कर लिया। अब सिर्फ एक पेज रह गया इसकी इंजरी का, उसको जल्दी से एक ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को ना यहाँ पर आज एंड कर देंगे। अच्छा, अब रेडियल नर्व की इंजरी होती है मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पर, ये मैंने आपको करा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्केफॉइड बोन के फ्रैक्चर में रेडियल आर्टरी और रेडियल नर्व इन्वॉल्व होती है। फिर आपको दो कंडीशन दी हैं, एक रिस्ट ड्रॉप दिया है और एक फिंगर ड्रॉप दिया है विदाउट रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप में बेसिकली क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक हैंडीकैप इज इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द रिस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोर आर्म। ठीक है, जबकि फिंगर ड्रॉप में क्या होता है, फिंगर्स एक्सटेंड हो जाती हैं, फिंगर्स एक्सटेंड नहीं होती हैं, और रिस्ट ड्रॉप होता है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व की इंजरी की वजह से। पोस्टीरियर इंट्रोशियस रेडियल नर्व की ब्रांच है। ठीक है, ये वही बात आ गई है कि ये अब आपको ना पेपर में इसी तरीके से सवाल आता है कि अगर आपको उसने हैंड के लेवल पर इंजरी दी है ना तो आपके पास फिंगर ड्रॉप विदाउट रिस्ट ड्रॉप आएगा, अगर उसने आपको आर्म के लेवल पे इंजरी दी है तो आपके पास रिस्ट ड्रॉप आएगा। यानी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व बनने से पहले पहले तक रिस्ट ड्रॉप है,
उसके बाद आपके पास फिंगर ड्रॉप है, क्योंकि फिर पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व की इंजरी हो जाएगी। ठीक है, ये लेवल्स आपने देखने हैं। यहाँ तक हम हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी रहती है ब्रेकियल प्लेक्सस की, आर्टीरियल सप्लाई है, मसल्स हैं और डर्माटोम्स हैं। 4 टॉपिक रह गए हैं। यहाँ पर आज हम हमारा आज का लेक्चर एंड कर रहे हैं।